नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है, आज हम दोबारा से सीबीएसई के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने अभी हालांकि एक दो दिन हो चुके हैं, एक बयान जारी करा था कि जो अपना 50% क्राइटेरिया है, 50% वेटेज है, उसको लेकर। तो आज मैं बताऊंगा कि ये 50% वेटेज क्या है, इसके मेरिट क्या है, इसके मतलब फायदे नुकसान क्या है इसके। तो पहले तो बात करते हैं 50% आपका है क्या। अभी जो आपके जब आप एडमिशन लेने जाते थे तो आपके बोर्ड का एक वो होता था, मिनिमम क्राइटेरिया होता था। ध्यान से समझना, वो एक क्राइटेरिया होता था। कोई वो नहीं था कि आपको मतलब 75% का क्राइटेरिया होता था कि इसको तो पार करना है तभी मेरा आईआईटी में एडमिशन होगा, एनआईटी वगैरह में एडमिशन मेरा होगा, कि मेरे को मिनिमम 75% तो करना ही करना है। लेकिन अब जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक मीटिंग बिठाई 9 लोगों की। उन्होंने अपने बयान में ये डिस्कस कराए, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा उठी है। पहले तो ये बता देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा उठने का कारण क्या है। अब क्या हो रहा था कि कई कई राज्यों में बोर्ड के पेपर डिफिकल्ट आए, चेकिंग आसान हुई। और क्या कहते हैं, जैसे अब सीबीएसई का इशू रहा, चेकिंग डिफिकल्ट हुई। और जो पेपर लीक वगैरह हुए, जैसे नीट का लीक हुआ, अब री नीट हुआ। तो कोई भी एक पेपर जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब जैसे आप नीट का पेपर देना चाहते हो और आपका नीट का पेपर खराब गया, तो नीट का पेपर अगर आपका खराब गया तो वो एक पेपर आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। सीबीएसई का क्या था, सीबीएसई अगर आपके सीबीएसई में अच्छे नंबर है, लेकिन आपको नीट नीट का पेपर देना पड़ेगा, तभी आपका अच्छे, अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो तभी होगा। वरना कितने भी अच्छे आपके बोर्ड में हो तो आपका टॉप कॉलेज में नहीं होगा। लेकिन अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो अभी लागू नहीं हुई लेकिन उस पर बात हुई है, वो ये है कि आपका 50% जो है वो बोर्ड का रिजल्ट देखा जाएगा और 50% आपका जेईई और नीट का देखा जाएगा। मान लो आपका 720 नंबर का पेपर है, आपके उसमें से ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, 300 नंबर आ जाते हैं। ठीक ठाक तो नहीं, मतलब अगर आपके 300 नंबर रह जाते हैं, 350 350 मार्क्स आते हैं आपके नीट के पेपर में, और बोर्ड में आते हैं आपके 92%। तो इन दोनों को मिला के जो 100% बना, उसमें से फिर आपका देखा जाएगा, उसमें से फिर आपको कॉलेज वगैरह डिसाइड होगा। ये पॉलिसी ये कहती है 50% वाली। तो अब इसमें हम जानते हैं इसके पहले तो देखते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है। तो जैसे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये मैंने जागरण जोश खोल रखा है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, नीट जेई एडमिशन में इंक्लूड 50% वेटेज ऑफ सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये ये पूरा इसका एजुकेशन मिनिस्ट्री का है ये। अब नीचे पढ़ते हैं इसका। In the latest announcement, the center is considered guaranteed 50% admission weighted to class 12 board marks for admission to NEET and JEE programs. This will run alongside the score achieved in said entrance exam. मतलब बात वही है, आप देख सकते हैं कि जागरण जोश ने भी इसको जो कराया कि नीट एंड जेई एडमिशन में इंक्लूड 50% वेटेज ऑफ सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो मतलब अभी इस पे चर्चा चल रही है, मीटिंग वगैरह बैठाई गई, और 1-2 साल में हमें ये लागू भी हो सकता है देखने के लिए। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। पहली बात तो इसमें एडवांटेज आपको क्या रहने वाला है। एनकरेजिंग स्कूल लर्निंग, लेस कोचिंग डिपेंडेंसी, रिवॉर्ड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मतलब अभी हालांकि क्या होता था कि जो बच्चे थे 11th और 12th की, वो नीट और जेई की प्रिपरेशन करते थे। तो जो जो डमी स्कूल्स वगैरह थे, मतलब कि लोग कोचिंग मतलब स्कूल जाना लोगों ने बच्चों ने बंद कर रखा था और नीट और जेई पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका जो कॉलेज, टॉप कॉलेज में सब स्टूडेंट इसी के थ्रू मतलब जाना पसंद कर, मतलब पसंद क्या, बेसिकली इन्हीं कॉलेज, इन्हीं एग्जाम के थ्रू आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन होता था। और तो इसी वजह से इसको जारी कराया कि अब बच्चे स्कूल जाएंगे, सीबीएसई पे भी फोकस करेंगे। जो 50%, अब अगर आपका आईआईटी में भी आपको एडमिशन लेना है तो हो सकता है कि 1-2 सालों बाद 50% आपका जो सीबीएसई के रिजल्ट देखा जाए और 50% आपका जेईई और नीट के हिसाब से आपका फुलफिल करा जाए इसको, कि आप 50 मतलब आपने
नीट में अगर आपके खराब मार्क्स आए हैं या जेई में आपके खराब मार्क्स आए हैं तो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स है, तो फिर उसके हिसाब से आपकी टोटलिंग करके आपको ये प्रोवाइड करा जाए। तो हाँ, इसके एडवांटेज यही रहा है कि लेस कोचिंग डिपेंडेंसी, रिवॉर्ड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगी, और एनकरेजिंग स्कूल लर्निंग, मतलब बच्चे स्कूल वगैरह जाएंगे तो स्कूल लर्निंग से भी ज़्यादा आप सीबीएसई को लोग हल्के में लेते थे क्योंकि उन्हें बस 75% क्राइटेरिया अचीव करना होता था, लेकिन अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब अगर ये रहा तो 50% आपका वेटेज देखी जाएगी। क्राइटेरिया वेटेज दोनों में फ़र्क है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह अलग अलग बोर्ड होते हैं, मतलब कि जैसे यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया। इस साल जो है सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट खराब रहा, लेकिन यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो अब यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा लेकिन सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट खराब रहा। अब अगर किसी बच्चे की जेई में अच्छी है लेकिन सीबीएसई में अच्छे नहीं आए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट खराब रहा, तो अब उसके लिए फिर डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि 50% उसका सीबीएसई का भी रिजल्ट देखा जाएगा, और फिर 50% उसका नीट का भी देखा जाएगा या जेई का भी देखा जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अ, मतलब इनको ऐसा करना चाहिए कि सारे बोर्ड के हिसाब से, जैसे कि अब यूपी बोर्ड में अच्छे परसेंटेज नहीं आते, किसी बच्चे के अगर 98% बोर्ड में आ रहे हैं सीबीएसई में, तो उसके 85% जो है यूपी बोर्ड में आएंगे क्योंकि यूपी बोर्ड का पेपर जनरली टफ होता है। तो उस हमारे उस एजुकेशन उसको भी ये देखना चाहिए था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, कि जो सारे बोर्ड हैं या तो उनको नॉर्मलाइज करा जाए, एक समान सारे बोर्ड्स को रखा जाए और उस हिसाब से 50% और 50% ये जारी करा जाए। लेकिन अब नॉर्मलाइज नहीं करा तो उससे ये हो सकता है कि यूपी बोर्ड का जैसे टफ पेपर आता है तो बच्चों के मार्क्स थोड़े कम रहते हैं, टॉपर भी 85% आते हैं और सीबीएसई में 98% जाते हैं, तो उनके 50% अब जोड़े जाएंगे यूपी बोर्ड वालों के, और फिर उनका जेई और उसका भी देखा जाएगा। तो ये बोर्ड क्या इसमें इशू आ सकता है कि उनका नॉर्मलाइज नहीं करा गया। और इसमें एक और इशू क्रिएट हो सकता है कि जैसे अब उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, और जो अपने जेईई और नीट का होता है उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, और जो आपका बोर्ड का होता है उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो इस पे भी बच्चों को बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है कि अब कैसे होगा। तो कई इसके एडवांटेज भी हैं कि अब बच्चों पे मतलब ज़्यादा वो नहीं रहेगा, अगर बोर्ड पे भी वो फोकस कर रहे हैं तो बोर्ड का भी उनको अच्छे कॉलेज में उस बिहाफ पे हो सकता है कि अगर उनकी जेई में कम है। और कई चीज़ों में ख़राब बात भी है कि जैसे जो बच्चे मतलब अब डमी वगैरह कर रहे हैं तो अब उनको बोर्ड पे भी ध्यान देना होगा क्योंकि बोर्ड पे जनरली ध्यान वगैरह दिया नहीं जाता था। तो आप अपना ओपिनियन बताना कमेंट में कि आपको ये वाली जो पॉलिसी है कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।